व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की ये जो भी रीडिंग होने जा रही है वो आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में क्या बनी हुई है, क्या है, इस चीज़ पर यहाँ पर करी जाएगी। लेकिन आज कुछ स्पेशल डे भी है। मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये चीज़ें आज पता भी होंगी, लेकिन जिन मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है तो मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए ज़रूर से बताना चाहूँगी कि आज हमारी न्यू मून की नाइट है और न्यू मून में भी आज हमारी शनि अमावस्या है, शनिदेव की अमावस्या है। तो आज हम यहाँ पर यही देखने जा रहे हैं कि इस शनिदेव की अमावस्या के दिन आपके पार्टनर के ऊपर आपके साथ के रिश्ते का क्या प्रभाव पड़ रहा है या किस तरह की एनर्जी, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है आपको लेकर, स्पेशली आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये चीज़ें देखी जाएंगी। देखिएगा, शनि अमावस्या पर जो कार्मिक एनर्जीज होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। और आपके पार्टनर की भी हम यहाँ पर यही चीज़ें देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या कार्मिक एनर्जीज हैं, क्या कार्मिक बैगेजेस हैं जो इस इंसान के ऊपर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाल रहे हैं और किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की नॉलेज के लिए आज की ये रीडिंग करी जा रही है व्यूअर्स। आई होप, आई विश आप समझ पाए होंगे कि क्यों देखा जा रहा है, क्यों ये दिन आज के लिए स्पेशल है और क्या मेन यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा बिना किसी देरी के व्यूअर्स, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होंगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो ज़बरदस्ती अपने आप को आपको हर बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को आप ज़बरदस्ती फिट करने के आप डिवाइन को वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा पूरे सच्चे दिल से, ठीक है व्यूअर्स। टाइमलेस रीडिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर शनि अमावस्या की रीडिंग करी जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं इनके ऊपर क्या क्या कार्मिक बैगेजेस हैं, क्या क्या इनकी कार्मिक एनर्जीज़ है जो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, और उस कार्मिक एनर्जीज़ के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड। तो सबसे पहले है आपका द मैस्कुलिन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस शनि अमावस्या का किस तरह से और क्या प्रभाव पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए दी अनएक्सपेक्टेड। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए फियर। डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस शनि अमावस्या का क्या और किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए रेसिलेंस। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए फ्रिक्शन। एंड बॉटम में आपका आया है हंगर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और मंथ्स में डिस्कस कर रही हूँ। जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके सामने और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स नंबर 42, 43 एंड आपका 6, 7, 21, 3, 37, 10, 1, 29, 11, 2, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स दिखे। एंड मंथ की बात करी जाए तो जून, जुलाई, नवंबर, फरवरी, मार्च, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को आपको अपने आप से नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब बात करी जाए यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या करंट स्टेट ऑफ माइंड की, या ये कहिएगा कि शनि अमावस्या के प्रभाव की। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन ना दिल से, मन से इस वक्त में ना आपके प्यार के, आपके साथ के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली
खींचे जा रहे हैं, मतलब एक तरह से आपका रिश्ता इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। इस रिश्ते की ज़रूरत इन्हें काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, या भूख इन्हें, जैसे एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, इस रिश्ते को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। एज़ एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं है, इट मीन्स इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इनकम्प्लीट है, बहुत कुछ होकर भी पूरा नहीं है, या पूरे जैसे होने का एहसास इन्हें नहीं हो पा रहा है। और ये शनि अमावस्या ना आपके पार्टनर की एनर्जी उनके अंदर है ना, पुराने प्यार को यहाँ पे रिवाइव कर रही है। यानी कि शनि अमावस्या है, आपके पार्टनर के दिल में जैसे पहले आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर भूख थी, प्यार था, इमोशंस था, वो फिर से इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में, इनके मन में यहाँ पर एक रिवर्स वे में, एक रिवाइव के वे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी व्यूअर्स, इस इंसान का दिल आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स रख रहा है। वो सभी ख्याल इस इंसान को यहाँ पर आ रहे हैं, और वही ख्याल रह रहकर व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपको याद भी करवा रहे हैं, या आप ही की तरह बढ़ने का इन्हें सिर्फ मात्र एक रास्ता इन्हें दिखा रहे हैं। ये फीलिंग होने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी इस पर्सन की देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में इस समय बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, बहुत सारे डर हैं, और उस कन्फ्यूज़न्स की वजह से कह सकते हो डर हैं, या डर हैं इस वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस इन्हें आपकी तरफ खींचने के लिए बोल रहे हैं, वो आपको याद करके भी अपने इमोशंस को लेकर खुद से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि एक्चुअली में ये आपको लेकर ये सब फील कर रहे हैं, एक्चुअली में ये आपको खोने से यहाँ पर डर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के मन में एक डर का रूप यहाँ पर लेती जा रही हैं। यहाँ पर ये शनि अमावस्या का समय ना व्यूअर्स, इस पर्सन के लिए एकदम इनर फियर और हिडन इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है। मतलब इनका डर जो इन्होंने बीते दिनों में करा, या जो ये अब अगर नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको खोने का डर, और जो इनके दिल में आपको लेकर है, दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रिगर कर रहा है। एज एन दोनों के बीच में यहाँ पर एक तरह से जंग छेड़ रहा है कि याद आ रही है आपके प्यार की, आपके साथ के रिश्ते की, लेकिन वो डर, वो इमोशंस, वो कार्मिक बैगेजेस इन्हें ना इस डर पर काबू नहीं करने दे रहे, या फिर उससे लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के लिए भी एकदम ना अनएक्सपेक्टेड है। ये सभी चीज़ों को इन्होंने भी अपने घमंड के चलते, अपने अक्सर प्रैक्टिकल होने के चलते, मैस्कुलिन एनर्जी में अपने आप को अधिकतर रखने के चलते, इन्होंने भी इस चीज़ को ना तो फील करा, ना फील करना चाहा। लेकिन इस वक्त पे यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान को ये चीज़ें जितना फील हो रही हैं, उतना ज़्यादा ये सभी चीज़ें इनके लिए अनएक्सपेक्टेड बनती जा रही हैं। आपके साथ जो जो इन्होंने करा, जो जो लॉसेस आपको इन्होंने दिए, या इनकी वजह से जो जो नुकसान आपको फेस करना पड़ा ना व्यूअर्स, ये पर्सन उन लॉसेस को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील कर रहे हैं। ये लॉसेस ही हैं जो इस इंसान को यहाँ पर एक बर्डन के तौर पर, एक रिग्रेट के तौर पर, एक गिल्ट के तौर पर यहाँ पर फील हो रहे हैं, या ये कहिएगा एक कार्मिक बैगेजेस के तौर पर इस पर्सन को यहाँ पर अपने कंधों पर व्यूअर्स यहाँ पर लदता हुआ फील हो रहा है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिलना चाहिए था, आपका वक्त जो इन्होंने बर्बाद करा, आपके साथ का रिश्ता, कनेक्शन, आपकी लाइफ जो इन्होंने स्पॉइल करी है ना, उन सबके कहीं ना कहीं कसूरवार ये हैं। तो अंदर ही अंदर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश उन्होंने सही समय पर एफ़र्ट्स डाले होते, काश सही समय पर ये इन सब चीज़ों को समझ गए होते, या समझ जाते। कार्मिक बैगेजेस का जो बोझ है, पहाड़ है, वो इनके कंधों पर आकर ना लदता। तो उस तरह की फीलिंग, उस तरह का गिल्ट इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने कंधों पर लदता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे जितना ये पर्सन कंट्रोल करने की, जिसको अभी तक इवन ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर रहे हैं ना, वो ये कर नहीं पा रहे हैं। देखो, शनि अमावस्या है तो शनि देव तो हमारे न्याय के देवता होते हैं। जिसने जो करा, जिसने जैसा करा, वो सभी चीज़ें, वो इमोशंस उस इंसान के ऊपर एक गिल्ट के तौर पर, एक गिल्टी पर्सन के तौर पर यहाँ पर हावी होती हैं। और इस इंसान ने जो जो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर गलत करी है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में
इन्हें फील हो रही हैं, या वो सभी चीज़ें इनके ऊपर एक कार्मिक बैगेजेस के तौर पर यहाँ पर चढ़ रही हैं, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स लड़ नहीं पा रहे हैं जैसे अभी तक ये लड़ते आए हैं या लड़ते भी हैं। ठीक है, अपने ईगो की वजह से या अपने आप को एकदम मैस्कुलिन एनर्जी में रखने की वजह से, जो ये अक्सर करते भी हैं, यानी कि अपनी कमी कभी ना मानना, अपनी गलती कभी ना मानना, तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन ना जो ये फील कर रहे हैं, जो इनके दिल में चल रहा है, उन सबको अपने अंदर ही अंदर एनालाइज कर रहे हैं, बजाय उन सब चीज़ों को बाहर निकालने के, बजाय उन्हें अपने माथे की शिकन तक पर लाने के, ये उन्हें अंदर ही अंदर गूंथ रहे हैं, मथ रहे हैं। बाहर से डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों से भी डिस्टेंस इस वक्त पे बना रखी है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जितना ही अपने आप को लोगों में रखेंगे, जितने इनके आसपास लोग रहेंगे, वो इनके अंदर क्या चल रहा है ना, या किस एनर्जी में ये अंदर घिरे पड़े हैं, उस चीज़ को भाप पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो उस डर से भी व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं, और उनके सामने अपने आप को मैस्कुलिन एनर्जी में या फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर ये पर्सन दिखा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त में एक ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे आपके पार्टनर को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट भी या एक ऑब्सेशंस भी यहाँ पर घेरे हुए हैं, यानी कि आप दोनों जितना भी इस रिश्ते में क्लोज आए हो, जितना भी फिजिकल हुए हो इस रिश्ते में, वो इन्हें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उस वे में ऑब्सेस भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो और इनका ये डर दोनों ही इन्हें यहाँ पर जकड़े हुए हैं, दोनों ही यहाँ पर इस इंसान को रोके हुए हैं। यहाँ पर ये जो भी एनर्जी है ना इस इंसान की, वो कहीं ना कहीं शनि की एनर्जी इस इंसान को व्यूअर्स कार्मिक लेसन सिखा रही है, यानी कि यहाँ पर इस इंसान को इनकी पास्ट में करी हुई गलतियों का सामना जैसे इनसे करवा रही हो, तो उस स्थिति में ये पर्सन व्यूअर्स है। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अब क्लैरिफाई करके बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि इस न्यू मून का, इस शनि अमावस्या का प्रभाव इस इंसान के ऊपर एक कार्मिक बैगेजेस के तौर पर यहाँ पर लदता जा रहा है, इनके ऊपर, इनके कंधों पर इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को, अपने इमोशंस को ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अपनी इस मैस्कुलिन एनर्जी में रहने के बाद क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस वक्त में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द लवर्स। तो देखिएगा ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है एक तरह से ये डेविल एनर्जी को इंडिकेट करता है, जहाँ पर ईगोइस्टिक इंसान या फिर जहाँ पर ऑब्सेशन है, प्यार को एक गलत वे में देखा जा रहा है, तो वो, और यहाँ पर इनके थ्रू महसूस करा जा रहा है शनि अमावस्या की वजह से, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर राशियों की बात करी जाए तो ये एक्वेरियस, ये आपका जेमिनाई, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि देव, जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि न्यायप्रिय हैं, वो सही और गलत की पहचान इस इंसान को क्योंकि यहाँ पर करा रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर बदल कर या इनको इनके कार्मिक्स को गिनवा कर, उसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जिस प्यार को इन्होंने किसी और नज़रों से देखा, जिस प्यार को इन्होंने किसी और तरह से परिभाषित करा, वो प्यार यहाँ पर ये था, वो प्यार इस वे में इन्हें मिला था, वो प्यार जो इनके साथ आपका रिश्ता है ना, वो इसलिए या इस वे में इन्हें मिला था जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी, जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं गलत वे में समझा, गलत वे में इन्होंने उस चीज़ को लिया। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपके प्यार, उसकी सच्चाई, उसकी प्योरिटी, उसमें एक स्पार्क, उसमें एक अवेकनिंग, ये सभी चीज़ें इस इंसान को जितना ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल ना आपके साथ के रिश्ते की तरफ इन्हें बढ़ने के लिए इन्हें बोल रहा है।
उन यादों की तरफ बढ़ने के लिए, उन यादों को याद करने के लिए, बजाय उन यादों को किसी तरह से जज करने के, उन यादों के बारे में किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव परसेप्शंस बनाने के, उन यादों को एक पॉजिटिव वे में उसकी सच्चाई को देखने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पार्टनर अपने ईगो पर इस वक्त में जीत नहीं पा रहे हैं, अपने ईगो को जिता नहीं पा रहे हैं, जो अक्सर अभी तक जीतता आया है इस पर्सन का ईगो। यहाँ पर इवन इस इंसान को अपने कार्मिक क्योंकि लेसन्स मिल रहे हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में ना एक नई शुरुआत की तरफ अपने आप के कदम यहाँ पर जैसे बढ़ने की इच्छा अपने आप से रख रहे हूँ, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। इनके खुद के कदम इन्हें अपने आप से आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे व्यूअर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उस तरह की फीलिंग इनकी यहाँ पर है, या उस तरह से इस इंसान के ऊपर इस शनि अमावस्या का प्रभाव पड़ रहा है। डेफिनेटली आपने इस रिश्ते को एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट का नाम दिया, उस नज़रों से देखा, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को कुछ अलग ही में कुछ अलग ही परसेप्शंस के साथ व्यूअर्स यहाँ पे देखा है। ठीक है, दी अनएक्सपेक्टेड को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस के ऊपर इस शनि अमावस्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्परर, ईगोइस्टिक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थे शुरू में भी। यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। आज कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान के जो दिमाग के धागे बहुत लंबे समय से उलझे पड़े थे ना, या इनके दिल के दरवाजे बहुत लंबे समय से उलझे पड़े थे, वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। उन सभी धागों को लेकर इस इंसान को क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है, और उस क्लैरिटी के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने कन्फ्यूजन्स और अपने इल्यूजन से निकलकर वो सच देख पा रहे हैं, जो सच ये पर्सन बहुत लंबे समय से ना तो देख रहे थे और ना ये पर्सन देखना चाह रहे थे किसी भी तरह से। ठीक है, नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में साफ साफ सोच पा रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी मैं में ज़्यादा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर, स्टेबल बनकर या ईगोइस्टिक बनकर, कंट्रोल कर कर इन्होंने अपने आप को बहुत बार रोका है, और बहुत बार इन्होंने आपके सामने अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट करा है। लेकिन इस वक्त पे यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स साफ साफ सोच पा रहे हैं, और वो सोच इस इंसान को आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें बोल रही है। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर सच्ची इस भावना यही है कि ये आपको अप्रोच करें। इनका आपकी तरफ अप्रोच करना ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, तो ये इनके लिए डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर है। और यही सोच इस इंसान को व्यूअर्स मन ही मन में एक नई शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक नई शुरुआत की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही है। और आपके साथ ये ऐसी इच्छा नहीं है कि बस आज बात करी, आज मन में है और आज आपसे बात करें और फिर ख़त्म कर दें, नहीं। ये इच्छा उस वे में है कि ये आपके साथ एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक लॉन्ग वे में ये रिश्ता चले, जिसमें इन्हें आपको सिक्योरिटी मिले, कंफर्ट मिले, वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। और ये शनि अमावस्या कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर प्रैक्टिकली ये स्टेप लें, स्ट्रॉन्ग वे में ये स्टेप लें, उस तरह के थॉट्स इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, जो मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखा है। ये सभी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं, हालांकि इनका जो कॉन्शियस माइंड है वो इन सब चीज़ों को लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज्ड है। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इनके दिमाग में अब साफ क्लैरिटी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, बिना आपसे कम्युनिकेट करे यहाँ पर ना इनकी क्या आपकी क्या ज़िंदगी में, जीवन में एक नया अध्याय यहाँ पर नहीं खुल पाएगा। आपके साथ नया रिश्ता बनाने की इच्छा है, क्लैरिटी भी इन्हें मिल गई है, लेकिन अप्रोच करने की जब बात आती है तो इनका ये जो डिग्निटी है,
इनका जो कंट्रोल करने की नेचर है, इनका जो अपना ही घमंड, अपनी ही जो मैं है ना, वो यहाँ पर आड़े आ जाती है, वो इन्हें यहाँ पर रोक देती है। तो ऐसी स्थिति इनके ऊपर हो रही है। तो शनि अमावस्या का जोर प्रभाव तो इस इंसान के ऊपर 110% पड़ रहा है और काफ़ी हाई लेवल पर, काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी में पड़ रहा है। लेकिन ये पर्सन उस एनर्जी से फाइट कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ का यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6 यानी कि जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर बनाए हैं। और उसके अलग यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। इस इंसान को व्यूअर्स इस वक्त में ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है इनके गिल्ट की वजह से, इनके डर की वजह से, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर रही है। ये चाहकर भी ना आप उस मेमोरी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिन मेमोरी में इस इंसान ने व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करा, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ अनफेयर करा, या इन्होंने बहुत आपके साथ गलत करा। तो चाहकर भी ये पर्सन उस एनर्जी से, उस इमोशन से अपने आप को क्योंकि बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जो अब यहाँ पर ज़रूरी है, जो अब यहाँ पर अगर इन्हें मूव करना है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो डर इनके मन में बहुत ज़्यादा अपनी जगह बना रहा है, जो इन्हें पेन दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। और भाई देखो, शनि देव का तो वो फंडा है कि भाई जो जैसा करा वैसा फेस करना पड़ेगा। उनके आगे कोई माफ़ी नहीं है, उनके आगे कोई लूप होल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उनके सामने तो जो तुमने जैसा करा उसको वैसा ही तुम्हें मिलेगा, ना कम मिलेगा ना तुम्हें उससे 1% ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना शनि देव ना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स नाप नाप कर, तोल तोल कर इन्हें दे रहे हैं। ऐसी इनकी फीलिंग यहाँ पर, या ऐसा इनका परसेप्शन है जो इन्हें डर में यहाँ पर एक रियलाइजेशन में इन्हें लाकर यहाँ पर खड़ा कर रहा है। धीरे धीरे इन्हें समझ में आ रहा है कि सच्चा कनेक्शन क्या है, और इसे खोना इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती ही इस इंसान को व्यूअर्स डरा रही है, ये गलती ही इनके मन में व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर डेवलप कर रही है। जैसे कि मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्यार का मतलब ये है, रिश्ते का मतलब ये है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को एकदम बनावटी बना दिया। मुंह पर कुछ है, अंदर कुछ है, तो एकदम शो ऑफ वाला सिस्टम इन्होंने इस रिश्ते में ला दिया ना। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर अब जो जजमेंट हो रहा है ना वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है अब यहाँ पर जो जैसा जिसने करा उसे वैसा मिलेगा। और ये पर्सन, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो जो गलतियाँ इन्होंने करी है ना आपके साथ के रिश्ते में, वो इतना बेचैन, इतना गिल्टी फील करा रही हैं कि ये उस मेमोरी से अपने आप को बाहर निकलने से ज़्यादा उस मेमोरी में अपने आप को जितना पा रहे हैं उतना इन्हें डर यहाँ पर लग रहा है। फ्रिक्शन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स पर शनि अमावस्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंस। तो स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। आपकी यादें ना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, या इस रिश्ते में जो इन्हें मिला, जो प्योरिटी मिली, जो कंफर्ट मिला, उन सब की इन्हें याद दिला रही है। उन सब की यादें इनके दिल में ना जैसे अभी तक बहुत गहरे लेवल पर बसी हुई हैं, वो अभी भी मिटी नहीं है, उनका अभी भी अंत नहीं हुआ है, डेथ नहीं हुआ है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। आपकी जैसे मानो तस्वीर इनके दिल पर आज भी छपी हुई है, साफ साफ जिंदा है, मतलब वो यहाँ पर मरी नहीं है, उसका डेथ नहीं हुआ है। वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इस शनि अमावस्या की वजह से यहाँ पर हो रहा है या हो पा रहा है। दिल से ये पर्सन इसी रीज़न के चलते आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं, खिंचाव अपना एक फील कर रहे हैं। और इस शनि अमावस्या की एनर्जी इनके अंदर पुराना प्यार,
जो पास्ट में आप दोनों के बीच का, जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि वापस से इनके मन में, इनके जहन में लेकर आ रहा है कि इस रिश्ते से इन्हें क्या क्या मिल रहा था, इस रिश्ते में कितनी प्योरिटी थी। उस तरह की एकदम साफ पिक्चर इनके सामने व्यूअर्स यहाँ पर शनि देव जैसे लाकर रख रहे हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर यहाँ पर अपने कार्मिक बैगेजेस के उस फेज़ में हैं जहाँ पर ना इस इंसान को पुश करा जा रहा है कि वो अपनी गलती माने, अपनी गलती को लेकर क्लियर हो। क्लैरिटी जो अभी तक ये ना तो दिखा रहे थे ना इन्हें हो रही थी, वो क्लैरिटी इन्हें मिले और उसके साथ फिर ये आगे बढ़े। इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए जो होना चाहिए। और काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। हालांकि वो तो आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी मैस्कुलिन, इतनी जिद्दी है जो यहाँ पर ये ना सही बात को भी मान नहीं रहे हैं। लेकिन ये शनि देव हैं भाई, इनके आगे किसी की नहीं चली है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन रेसिलियंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस शनि अमावस्या का क्या और किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अब कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप दोनों ही इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर देख रहे हो, एकदम इमेच्योरिटी के साथ देखा करते थे ना, अब वो यहाँ पर दोनों ही नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर बहुत गहरी लेवल पर इमोशनल फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। नो कांटेक्ट में भले हैं, लेकिन नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी इनका दिल आपको नए प्यार, इमोशनल ओवरफ्लो के साथ महसूस कर रहा है। ये आपके साथ फिर से इमोशनली जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आज भी वो अट्रैक्शन, वो अटैचमेंट इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। ठीक है, और यही जिंदा इमोशंस इस इंसान के दिल में ये इच्छा को डेवलप कर रहे हैं कि रिश्ते को एक फ्रेश लविंग स्टार्टिंग मिलनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं, या ये चीज़ें भी इस इंसान को एक अपनी जिम्मेदारी के तौर पर व्यूअर्स महसूस हो रही है। आप इनके लिए बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान बन गए हैं। इन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी बातों में साफ हैं, किसी भी तरह का झूठ या मैन्युपुलेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तब भी नहीं कर पाते थे और आज भी नहीं कर पाओगे। और इन्हें साथ ही साथ यहाँ पर ये भी डर है कि आज भी कहीं ना कहीं आपकी सीधी और लॉजिकल बातें इन्हें किसी ना किसी तरह से हर्ट ना कर दे या इनके ऊपर एक और नया गिल्ट ना ला दे। उस चीज़ का डर भी व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन दिल से आपके लिए अगर अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की इच्छा अपने मन में डेवलप होते हुए पा रहे हैं, तो दिमाग से ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं और बहुत लॉजिकल भी बन रहे हैं। इनके अंदर एक सीरियस अप्रोच है, लेकिन इमोशनल ओपनली ये पर्सन एक्सप्रेस करने में हेजिटेशंस, एक बोझ, एक भार इसीलिए फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इन्हें किस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी, आपकी तरफ से वो रिस्पेक्ट इन्हें फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को अपने कंधों पर एक कार्मिक बैगेजेस के तौर पर अगेन यहाँ पर लदती हुई फील हो रही हैं। तो इस आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अभी भी प्योर लव और नई बिगनिंग की इच्छा है, लेकिन इस समय ये अप्रोच करते समय ना अपनी डिग्निटी, अपने कंट्रोल, अपने ईगो, अपने पास्ट के कार्मिक बैगेजेस में अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरलोड होते हुए पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना अपने इमोशंस को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर चुप हैं, साइलेंस है, नो कांटेक्ट में भले इन्होंने डाल रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, बल्कि कभी कभी यूनिवर्स ना हमें इंतज़ार करवाता है कि सच्चाई रिवील हो। जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किसी और ही नज़रों से, किसी और ही सोच से देख रहे थे ना, तो डिवाइन यहाँ पर चाहते थे कि आपके पार्टनर रिश्ते की सच्चाई को, प्योरिटी को लेकर क्लियर हो, बजाय किसी तरह के बनावटी चेहरे सोच को रखकर उसे ख़त्म करके एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही आपके सामने रखें। तो पार्टनर आपके जो है ना बार बार आपको ही सोच रहे हैं,
आपको सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं और शनि अमावस्या का कार्मिक फेज उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। और साथ ही साथ ये शनि अमावस्या का कार्मिक फेज आपके पार्टनर को गिल्टी भी फील करा रहा है, लेकिन इन चीज़ों में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसका रेशो क्या होना चाहिए। तो ये मुझे इनकी स्थिति या एनर्जी व्यूअर्स बनती हुई दिखी है। मैं यहाँ पर देखती हूँ इन सभी एनर्जीज के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जीज इमोशंस के साथ व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। कमिटमेंट, तो ये पर्सन आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि अब आपके साथ के रिश्ते में वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो कमिटमेंट लेना चाहते हैं जिसकी इन्होंने एक वक्त पे या सही वक्त पे कदर ना समझी और ना जानी और ना करने दी, ना करी। रीयूनियन, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ के रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में रीयूनियन ही करना चाहते हैं। इनके दिल में रीयूनियन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। इवन आपसे सॉरी फील करना चाहते हैं कि इन्होंने अच्छी खासी भली ज़िंदगी को, अच्छे खासे रिश्ते को एकदम मैसअप कर दिया, एकदम वहीं पर रोक दिया, थाम दिया। उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। इवन यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में इनका ना एकदम से रास्ता भटकने के पीछे का कारण कोई थर्ड पार्टी बनी है और आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि देयर वर अदर थिंग, कुछ अन्य चीज़ें थी, कुछ अलग चीज़ें थी जो इन्हें ना आपके साथ के रिश्ते में आपके साथ होने नहीं दी, आपके साथ चलने नहीं दी। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। रिफ्लेक्शंस, इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जो आज में तुम मुझे फील हो रहे हो ना, आपको ये जैसे फील कर रहे हैं जैसे आप इन्हें ना रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इनके करे हुए लिए गए एक्शन का रिफ्लेक्शंस आप हो। तो आपकी तरफ देखकर आपको याद करके कुछ ऐसा फील हो रहा है इनको, लेकिन ये फिर भी आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री बनी, जो भी जिस भी तरह से इस रिश्ते में आप दोनों का प्यार एक दूसरे को लेकर इंटेंस लेवल पर था ना, वो इन्हें आज भी काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा भूखे हो रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बताई कि इन 3 इमोशंस में ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर शनि देवी की तरफ से ही आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ, आपको क्या करना चाहिए या किस तरह की ब्लेसिंग्स या गाइडेंस आपके लिए आई है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका फैमिली रूम, लवर्स, वेल्दी मैन, कोर्टशिप एंड बॉटम इज पॉवर्टी। यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि देखो इनके दिल में अगर आपके लिए प्यार है, वो फीलिंग्स है, ये इस कनेक्शन को अगर समझ पा रहे हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर इनके दिमाग में भी इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसलिए आपको भी आप अपनी तरफ से इमोशंस और लॉजिक्स दोनों को यहाँ पर बैलेंस करके चलना होगा। यानी कि आप इस रिश्ते को ना तो हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर देखें और ना हद से ज़्यादा इमोशनल होकर देखें। साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपना घमंड पीछे छोड़कर, अपना पैसों का घमंड या अपनी स्टेबिलिटी, अपने रुतबे का घमंड छोड़कर अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने दिल की फीलिंग्स तब ज़रूर से शेयर करें। फिर चाहे आप दोनों का रिश्ता भी कोर्ट कचहरी तक आप दोनों को क्यों ना ले आया हो, तब आप किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ बनाने से बेहतर बाउंड्रीज़ को क्लियर करें। ठीक है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपका यहाँ पर साफ साफ कम्युनिकेशन करना, ऑनेस्टी से बात करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि अमावस्या कार्मिक एनर्जीज को हील करने का वक्त है। आपके पार्टनर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, डेथ का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ें बता ही रहा है, इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। यूनिवर्स धीरे धीरे आपके पार्टनर को आपकी तरफ पुश कर रहा है, यानी कि इन्हें आपकी तरफ भेज रहा है। आज के दिन अगर हो सके, आज की रात अगर हो सके, तो आज आप 11 बार कम से कम ओम शंग शनिश्चराय नमः का जाप ज़रूर से कर लीजिएगा और मैक्सिमम अगर हो सके तो एक माला 108 बार
जो होते हैं ना मन के, उसमें उस 108 बार आप ज़रूर से जपिएगा। पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी भेजिएगा, पार्टनर के बारे में पॉजिटिव वे में सोचिएगा। इससे जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं ना वो क्लियर होंगे और कम्युनिकेशन का जो रास्ता अभी ब्लॉक हुआ हुआ है ना वो यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, उसके अलग मैंने आपको पहले भी बताया है कि कम से कम 11 शनिवार आप 108 माला की जाप ओम शं शनिश्चराय नमः के जाप की ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो आई होप आप व्यूअर्स इस चीज़ को करेंगे एंड आई विश आप समझ पाए होंगे कि आज इनके ऊपर शनि अमावस्या का कितना गहरा और किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा और कमेंट बॉक्स में ओम शं शनिश्चराय नमः नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है, जानकारी आपको मैसेज के थ्रू ही मिलेगी। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।